हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए डेली ट्रेडिंग सीरीज के वीडियो में। आज का डेट है 1 फरवरी। आज था बजट और बजट में एक बेहतरीन चीज़ अनाउंस हुआ है जो एक मिडिल क्लास के लिए बेहद शानदार है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड क्लियरली डिस्कस अबाउट today's market scenario and budget highlights. So let's get started. पहले मैं शुरुआत करूंगा बजट के अनाउंस से। तो बजट में एक बहुत ही बेहतरीन टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट इज इफ यू आर अर्निंग अप टू 12.75 लाख पर annum, then you no need have to give any type of tax. That means 0% tax if you are earning up to 12.75 lakh rupees. सो ये था बजट का सबसे मेन हाईलाइट और सबसे मतलब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो from the budget highlight, this one is the most specific and most highlighted topic. Now coming back to निफ्टी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे हमें निफ्टी जैसे ही या यहाँ पे इस 10 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, वहां से हमें लगभग हाई को अगर हम कंसिडर करेंगे तो 2.15% का रैली हमें निफ्टी में मिला है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है दैट इज द रिजेक्शन फ्रॉम 50 मूविंग एवरेज। आज ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज के पास प्राइस गया था और वहां से रिजेक्शन लेके इतना वोलाटाइल सिनेरियो आज मार्केट में हुआ है कि लिटरली दिन भर मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और एक ही 15 मिनट का एक ही कैंडल में सारे सबका स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ पे जितने लोग टुवर्ड्स द बाइंग साइड अपना पोजीशन बना रहे थे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे प्राइस ने ले लिया। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो एस्पेक्ट से मार्केट को एनालिसिस हम कर सकते हैं। दैट इज अगर कुछ गुड न्यूज एकदम बेहतरीन और शानदार गुड न्यूज रहा और मार्केट के लिए अच्छा हुआ तो मार्केट जरूर एक अप रैली दिखाएगा। वहां पे कोई टेक्निकल काम नहीं देगा क्योंकि वहां मार्केट सेंटीमेंट की वजह से चल रहा है। लेकिन अगर सेंटिमेंट बुरा रहा और मतलब कुछ ज्यादा अच्छा न्यूज़ नहीं आया तो मार्केट क्या करेगा ना, ज्यादा बायस हो जाएगा टेक्निकल की तरफ। ओके, तो वैसा ही हमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट 3 दिन से 4 दिन से एकदम हायर ही हायर लो बना के ट्रेड कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज है और यहाँ पे मुझे सप्लाई जोन दिख रहा है जहां से ये सारा का सारा ये जो डाउनफॉल एकदम शुरू हुआ था, ये जो डाउनफॉल आया था वो सारा का सारा जनरेट हुआ था यहाँ से। तो वही एरिया पे मुझे सप्लाई दिख रहा था और मैंने आपको अपने 31 जनवरी के वीडियो में बताया था। तो आज वैसा ही एकदम देखो पिन पॉइंट रिजेक्शन मार्केट लिया उसी जोन से और एग्जैक्टली हमें एक मैसिव फ्रॉम द टॉप वी सॉ अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 1%। अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में बताऊंगा तो यहाँ से जो फॉल आया था टुवर्ड्स द बॉटम ऑलमोस्ट 1.32% का फॉल फ्रॉम द हाई। नाउ मार्केट के लिए अभी मतलब मार्केट ज्यादा गिरने के लिए अभी कोई रीजन नहीं है। जस्ट मार्केट इज गोइंग टू स्टे साइडवेज। हम आने वाले दिनों में अगर हमें कुछ इस काइंड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है तो मतलब हैरान होने की बात नहीं है। मार्केट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू ट्रेड इन दिस रेंज। ये जो रेंज है मार्केट का, मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में ट्रेड करेगा। और आज के दिन मैंने फिलहाल तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आफ्टर बजट, बजट के बाद जैसे चीजें थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे तो मैं स्विंग ट्रेड फिर से मतलब थोड़ा एग्रेसिव मोड में बाय करना शुरू करूंगा। तो उसी में से आज मैंने दो पोजीशंस बनाए हैं। एक है प्योरली पोजिशनल फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव एंड अनदर वन इज फ्रॉम डेली पर्सपेक्टिव। लेट मी स्टार्ट विथ अवंती फीड्स। ओके, अवंती फीड मैंने इसमें वीकली टाइम फ्रेम में मुझे ये दिख रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे क्या गया है ना, मुझे एक बार सब हटाने दो। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट में हमें एक अच्छा
अप रैली दिखा था यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 बार प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक डिसेंट मूव दिया था। अभी प्राइस आया, प्राइस नीचे आके यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया। इस एरिया पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें वीकली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से एक रिजेक्शन देखने को मिला। नाउ कमिंग ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो मैसिव रैली आया था इसी दिन, देखो इतना बड़ा वॉल्यूम। ओके, वो इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ इतना जो मैसिव रैली आया था ऑलमोस्ट 13.7% का। तो उसी के साथ क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा बायर्स और हमारा रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं। प्राइस नीचे आता है, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेता है और एक लिक्विडिटी ग्राफ करने के बाद एकदम ही एक मैसिव मूव ऊपर की ओर हमें प्राइस दिखाता है। तो मैं प्योरली आपको बता रहा हूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक क्लियर कट बेस है, जिस बेस पे क्या हुआ है ना, 2-3 बार रिटेलर ट्रैप हो चुके हैं। एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ। तो 2 बार रिटेलर ट्रैप होने के बाद जैसे ही मुझे 1 डे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन नियर द स्विंग हाई सप्लाईज जहाँ पे भी मुझे मार्क होता है, मैं तुरंत क्या करता हूँ ना, इसमें अपना पोजिशन बना लेता हूँ। दैट इज ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम यू विल सी दैट यहाँ पे क्या हुआ था ना, देखो यहाँ पे वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम आने के बाद देखो एकदम एक ब्रेकआउट वाला कैंडल, प्राइस आया, स्टॉप लॉस लिया आपने। इस लास्ट एरियाज ऑफ डिमांड से रिएक्ट करके प्राइस ने जो ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया तो मैंने इसमें एक पोजिशनल प्ले लिया है और कीपिंग में स्टॉप लॉस बिलो द 50 मूविंग एवरेज। तो इसे हम कैरी करके लेके जाएंगे। एकदम ही प्योरली पोजिशनल प्ले है, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी लग सकते हैं टारगेट अचीव होने के लिए। देखते हैं क्या होता है। और हमारा दूसरा है एरोफ्लेक्स में। एरोफ्लेक्स में मुझे मेरा मतलब काफ़ी अच्छा सेटअप मुझे दिखा। मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे एक बढ़िया ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ आप देखो ना, ये जो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है नियर इट्स 20 मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखो जो 20 मूविंग एवरेज के प्राइस प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इसका रीजन क्लियर कट है। इतना फॉलिंग मार्केट में अगर कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स उसमें रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है। नाउ इट इज अपॉन टू द मार्केट कि कौन सा स्टॉक चलेगा और कौन सा स्टॉक नहीं चलेगा। बस हमें अपना सेटअप फॉलो करना है। जो हमें चार्ट दिखा रहा है हमें बस उसे कंज्यूम करना है। अपनी ओर से कुछ ज्यादा अगर हम ऐड वगैरह करेंगे तो श्योरली वी आर गोइंग टू स्टक इन अ कंफ्यूजन एंड अच्छे से अच्छा ट्रेड भी होगा तो भी हम उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर आने के बाद एक हमें एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक वॉल्यूम ड्राइव वाला सिनेरियो दिखा है जहाँ पे प्राइस अपने टॉप से एकदम ही पुल बैक लिया है टूवर्ड्स द 20 मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद ये जो साइडवेज एक्शन कंसोलिडेशन प्राइस ने बनाया, उसके बाद क्या होता है ना, मुझे 2 आवर्स टाइम फ्रेम में दिखता है कि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन बनाने के बाद प्राइस ने इससे ब्रेक किया है। तो मैंने इसको प्री ब्रेकआउट स्टेज में ही बाय किया। लगभग मेरा एंट्री था यहाँ पे। ओके, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे मेरा एंट्री था। तो एंट्री के बाद प्राइस थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट -0.5 आर के आसपास गया था। लेकिन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट 1 बजे के बाद हमें इसमें एक बहुत ही अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिला। अगर मैं बॉटम से ऊपर की ओर आपको बताऊंगा तो ये है ऑलमोस्ट 12% का मूव इन इंट्राडे लेवल। तो दीज आर द टू स्टॉक्स दैट आई हैव परचेज टुडे। सेटअप काफी अच्छा था। मार्केट मतलब सेंटीमेंट अच्छा था, इतना बैड न्यूज भी नहीं था मार्केट के लिए। सो दैट्स द केस एंड अवंती फीड में एक कैटलिस्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज का बजट थोड़ा फार्मर्स की ओर बायस था। फार्मर्स के लिए, रूरल पीपल के लिए ज़्यादा फोकस रखा गया था। तो ये स्टॉक उसी मतलब एग्रीकल्चर लाइन में ये स्टॉक का लाइन है, तो उसकी वजह से इसमें मेरा ट्रेड लेने का एक और रीज़न था। इट वाज अ कैटलिस्ट बेस्ड मतलब एनालिसिस। सो फिलहाल के लिए बस ये 2 स्टॉक्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ अपना पीएनएल सीरीज का, जो टोटली मैं आपको बताऊंगा मेरा जनवरी वाला मंथ कैसा गया। सो बहुत सारा लर्निंग आपको उसमें से मिलेगा। सो स्टे ट्यून। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।